मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज उन मनों का स्वागत है जो भविष्य की आशंकाओं से त्रस्त होकर अपने भीतर बड़ी उथल पुथल मचा लेते हैं। और उनकी उथल पुथल कोई ये साधारण नहीं होती, उनके पूरे जीवन को वो बदलने के लिए तैयार रहते हैं। और भय पर आधारित जो परिवर्तन होता है वह ना तो स्थायी होता है और ना ही शांतिजनक। तो ऐसे ही एक मन का सवाल आज कर्नाटक से आया है। पूछने वाली भक्त हैं उमाबाई जी। उमाबाई का यह प्रश्न बहुत गहरा प्रश्न है। सभी प्रश्न गहरे होते हैं क्योंकि जो पूछ रहा है उसके लिए तो उसमें गहराई ही है ना। उसका पूरा जीवन कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ सा लगता है, होता नहीं है, लगता है, क्योंकि उसने वैसी धारणा बना ली होती है। अब उमाबाई जी का जो प्रश्न है ये कलयुग से संबंधित है। कलयुग से संबंधित न जाने कितने प्रश्न मेरे पास आए, किंतु मैंने उन्हें उठाया ही नहीं। आज उमाबाई के माध्यम से उन सभी प्रश्नों का निचोड़ बनाकर उठाया जा रहा है। तो सुनते हैं क्या कह रही हैं उमाबाई जी। हरे राम कृष्ण गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मुझे एक सवाल आपसे पूछने का है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अनिल भैया जी का एक इंटरव्यू सुना। उसमें वो बता रहे हैं कि कलयुग की समाप्ति होने वाली है। उनके मुताबिक अभी 20-25 साल ही बचे हैं। श्री कृष्ण जी के जाने के बाद ये जो 5000 साल गुजरे हैं, अब उसमें 20-25 साल ही बचे हैं। ना कि हमारे आंकड़ों के हिसाब से तो कलयुग 1,43,000 वर्ष का है, मगर अब ये 5 सिमट कर 5000 साल ही हो गया है। ये बात तो मैंने बहुत सारे अलग अलग गुरुओं से, माताओं से सब सुनी है, मगर मैं उतना मैंने ध्यान नहीं दिया। मगर अब सीरियसली अनिल भैया भी बता रहे हैं कि हनुमान जी ने बताए हैं, तो इसलिए मैं एक बार आपसे कंफर्म करना चाहती थी गुरुजी। अगर आप भी बोल देंगे तो मैं ये कंफर्म कर लूँगी कि सिर्फ 20-25 साल ही बचे हैं। मुझे राम काज में कुछ सेवा चाहिए गुरुजी, मैं ये भी करना चाहती हूँ। एक बार मैं आपसे के भी दर्शन करना चाहती हूँ। मैं तो अभी तक मेरे इच्छाओं को ही भगवान से पूछ रही थी कि 15 सालों से मैं मेरे बच्चों से दूर हूँ। भगवान मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। मैं मेरा बची हुई ज़िंदगी बच्चों के साथ प्यार से, खुशी से जीना चाहती हूँ और भक्ति मार्ग में चलना चाहती हूँ। पिताजी, अभी मेरे डैडी प्रॉपर्टी का डिवाइड करने वाले हैं अभी इस महीने, तो उसमें मुझे एक छोटा सा घर दिलवा दो भगवान, अच्छा सा घर दिलवा दो। ताकि मेरी थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं रही थी, इसलिए खुद से कमाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा पैसे फिक्सेड रख लूं ताकि जीने के लिए। ऐसा सब इच्छाएं पूछ रही थी मैं। मगर अब सच में 20-25 साल ही बचे हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रभु के चरणों में जाने के लिए मैं कैसी प्रार्थना करूं? राम काज में कुछ सेवा मुझे भी मिल सकती है क्या? उसके लिए मैं कैसे प्रार्थना करूं गुरुजी? कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद गुरुजी। उमा जी, आपने कहा है कि कलयुग के 20-25 साल बचे हैं। ऐसा आपने अनिल भैया के वीडियो से जाना। अनिल भैया निश्चित रूप से उस सत्ता के साथ डायरेक्ट जुड़े होंगे, या वहाँ पर उनकी कोई सेटिंग होगी उस सत्ता में जहाँ पर युगों की काल गणना होती है कि कौन सा युग कब तक चलेगा, उसकी अवधि कब तक है। तो अनिल भैया ने अगर यह सब कहा तो तुम्हें अनिल भैया से ही इसकी बाबत बात करनी चाहिए कि इस पर भी और प्रकाश डालें, क्योंकि मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है, ना मेरा कोई लिंक है कि जिससे मैं ये बता सकूं कि कलयुग के 20-25 साल बचे हैं, जबकि तुमने इसकी कन्फर्मेशन मुझसे मांगी है। लिखा है तुमने, आगे कहा है
कि तुम मुझसे कंफर्म करना चाहती हो। क्यों? मुझसे क्यों कंफर्म करना चाहती हो? मैंने कभी ऐसा दावा नहीं किया कि मैं युगों के बारे में जानता हूँ कि किस युग की कितनी कालावधि है, या मैंने कोई ऐसी पढ़ाई लिखाई की हो कि जिससे पता हो कि मुझे युगों का ज्ञान है। मैं इस क्षेत्र में परम अज्ञानी हूँ, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं। तो फिर तुम मुझसे कंफर्म क्यों करना चाहती हो? जिसने इस बात की घोषणा की कि 25 साल बचे हैं कलयुग के, तुम उनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछती हो? चलो, मैं मान गया कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। उसका कारण है कि तुम मेरे वीडियो देखती हो, मेरे आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन किया है, जिनके बारे में मैं स्वयं यह कहता हूँ कि उन्हें हनुमान जी ने लिखवाया है। तो तुम्हें लगा होगा कि जिनको हनुमान जी स्वयं आध्यात्मिक उपन्यास लिखवाते हैं तो वे इसकी प्रामाणिक जानकारी दे सकते हैं, ऐसा सोचकर ही तुमने मुझसे पूछा है और मुझसे कंफर्मेशन चाहती हो। तो मैं इसको कंफर्म बिल्कुल नहीं करता। क्यों नहीं करता? उस कंफर्म ना करने का कारण क्या है? कारण यह है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। मैंने भी कहा ना थोड़ी देर पहले कि मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं तो इस बात पर चलता हूँ कि जो तुध भावे निरंकार, कि जो तुझे भाता हो। कौन से युग के कितने साल बचे हैं, कितने चलेंगे, कितने नहीं चलेंगे, ये सब गणित में मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। ये सारा विभाग, ये सब कुछ विधाता का है। विधाता की बात विधाता ही जाने। विधि का जो विधान होगा उसी के अनुसार होगा। तो मैं अपनी ऊर्जा को इन बातों में सोचने में बिल्कुल भी नहीं लगाता, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम देखो ना, तुम्हारा मन इस तरफ अटका कि 25 साल बचे हैं। अब तुमने इसे, तुम्हारे मन ने इसे प्रामाणिक मान लिया, जबकि इस प्रकार का कोई भी हम दावा, कोई भी हम घोषणा, कोई भी हम भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमने थोड़ी ना बनाया है। ये जो पूरी व्यवस्था बनाई, ये जो पूरा निज़ाम खड़ा किया, क्या हमने खड़ा किया? हमने तो नहीं खड़ा किया। मनुष्य को अपने अगले पल की खबर नहीं, और वो बड़ी बड़ी जानकारियाँ देता है युगों की। इसे बौद्धिक विलास कहते हैं, समझना। बौद्धिक विलास यानी बुद्धि की खुजलाहट। बुद्धि कुछ ना कुछ कसरत करती रहती है, व्यायाम करती रहती है, बुद्धि को मज़ा आता है इसमें। ये जो इस तरह के सवाल होते हैं, इन पर चर्चाएं बहुत हो सकती हैं, और इसलिए यही विलास है बुद्धि का, यही खेल है, यही मज़ा है। अब बुद्धि मज़े करती है, हृदय इन बातों को नहीं सोचता। हृदय के पास वो चिंतन ही नहीं जो इन बातों पर विचार कर सके कि कितने युग बचे हैं। अब तुमने अंत में कहा है कि तुम भक्ति करना चाहती हो, तो भक्त का जो हृदय होता है उसे इससे कोई सरोकार नहीं कि कलयुग के कितने साल बचे हैं, कितने युग बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, कितने घंटे बचे हैं। वह कहता है कितना भी बचे, ये सब विधाता का काम, ये विभाग ही विधाता का है, विधाता विभाग है। तो जो हमारा विभाग ही नहीं, जो हमारा मंत्रालय नहीं, उसमें हम क्यों विचार करें, क्यों सोचें? वो कहते हैं ना, जिस गांव जाना नहीं उस गांव का रास्ता क्यों पूछा जाए। अब तुमने आगे कहा है कि तुम 15-20 सालों से अपने बच्चों से दूर हो। बस इतनी बात कही। क्यों दूर हो, किस लिए दूर हो, इस पर तुमने कोई प्रकाश नहीं डाला। अब जब कोई प्रकाश नहीं डाला तो मैं इस संबंध में क्या कह सकता हूँ? तुमने अधूरा प्रश्न दिया। आगे तुम कह रही हो कि आगे के जीवन में तुम उनके साथ प्यार और खुशी से जीना चाहती हो और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहती हो। ये तो अच्छी बात है कि तुम आगे के समय में प्यार और खुशी के साथ उनके साथ जीना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि 25 साल बचे हैं बस कलयुग के समाप्त होने पे। अब यहाँ पर क्या कारण है कि तुम अपने बच्चों से दूर हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें नहीं बुला रहे या तुम उनके पास नहीं जा रहे? इन सब कारणों पर तुमने प्रकाश नहीं डाला, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी शुभकामना है तुम्हारे बच्चे भी यदि इस व्याख्यान को सुन रहे हों तो उन्हें भी चाहिए कि
वे तुम्हें अपने निकट ले आएं। ये जो तुम थोड़ा सा समय प्यार और खुशी के साथ जीना चाहती हो, उसे जी सको। और तुमने कहा है कि अब तुम्हारे अंदर धनार्जन की क्षमता नहीं रह गई है, इसलिए चाहती हो कि तुम बस अब कुछ ऐसा प्रबंध हो जाए, वो जो तुम्हारे पिता प्रॉपर्टी को बांट रहे हैं उसमें तुम्हें थोड़ा मिल जाए, तो तुम चैन से ये 15-20 साल गुजारो। अब सबसे पहले तो मैं तुमसे यह कहूँगा कि तुम अपनी दृष्टि इन 15-20-25 सालों से हटा दो जो कलयुग के समाप्त होने पर लगी हुई है। तुम्हारे मन की सुई वहाँ अटक गई है। ऐसे अनेक लोग हैं, अनेक लोग जो छोटे छोटे से समाचार सुनेंगे कि युद्ध हो रहा है, सब समाप्त होने वाला है, सब कुछ ये होने वाला है, और मैं देखता हूँ वो घबरा जाते हैं। उनके बहुत प्रश्न आने लगते हैं कि आप बताइए कि क्या ऐसा होगा? क्या सब कुछ समाप्त होने वाला है? क्या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है? इस प्रकार के न जाने कितने प्रश्नों से भयभीत होकर वे पूछते हैं, जिज्ञासाएं करते हैं। अब हुआ क्या कि वे कर तो रहे थे भक्ति, अब माया ने अपना एक खेल खेला, एक कंकड़ फेंका। बड़ी सीधी सी बात समझ लो कि जिस प्रकार का प्रश्न तुमने किया ये अनिल भैया का वीडियो देखकर कि कलयुग के 25 साल बचे हैं, ये जानती हो क्या है? ये माया का बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा खेल, और लोग समझ ही नहीं पाते इस खेल को। माया क्या करती है कि जिसके हृदय में जरा सी भी भक्ति का भाव उदय हुआ तो भीतर शांति हुई। अब शांति हुई तो भीतर का जल स्थिर हुआ। माया क्या करती है? लेकर एक कंकड़ फेंकती है। एक कंकड़ काफ़ी है, छोटा सा, और उस एक कंकड़ से इतनी लहरें उठती हैं, लहरों के इतने वर्तुल बनते हैं, इतने वर्तुल बनते हैं, इतने ग्रूव्स पैदा होते हैं कि उनके भीतर सब कुछ मन कांपने लगता है। ग्रूव्स होते क्या है? कांपने का ही तो हिस्सा है ना। वो जो वर्तुल, जो घेरे बन रहे हैं जल में, कभी शांत जल में कंकड़ डाल के देखो कितने घेरे बनते हैं, एक के बाद एक घेरे बनते जाते हैं, तट से टकराते हैं, फिर लौटते हैं, फिर बनते हैं। आंदोलित हो गया भीतर का हिस्सा। तो ऐसी स्थिति में तुम भक्ति भी नहीं कर सकती। यदि भक्ति करनी है तो इन अनावश्यक प्रश्नों से दूर जाना होगा। ऐसी बात नहीं कि मैं इन सब प्रश्नों को नहीं सुनता, न जाने क्या क्या सुनता हूँ। मुझे तो हनुमान जी ने सुनने के लिए बिठा रखा है। जितने भी दुखी लोग हैं, इतने दुख मेरे पास आते हैं लोगों के, इतने प्रश्न आते हैं कि अगर मैं उनके सारे ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज किसी को सुनवा दूं, एक सामान्य व्यक्ति को, तो वो पागल हो जाए सुनकर, बिल्कुल पागल हो जाए, इतने दुख से भरे हुए। लेकिन मैं उन सबको सुनता हूँ और सुनकर हनुमान जी को अर्पित कर देता हूँ। जी ये सारी डाक आई है, मैं तो आपका दूत हूँ, हनुमान दूत, आपका डाकिया। ये इतनी डाक भक्तों की आई है, ये पकड़ो संभालो। तो उतने सारे दुखों से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब नहीं पड़ता, पहले पड़ता था, पहले बिल्कुल पड़ता था। तो हमने कहा हनुमान जी से ये सब नहीं चलेगा। बिठा तो आपने वहाँ दिया मुझे जहाँ मैं लोगों के दुख सुनूं, तो फिर मुझे अपने जैसा भी तो करो ना, कि जो कितने भी दुनिया के दुख को सुन लें लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा करना पड़ेगा आपको। और प्रभाव पड़े तो प्रभाव को भीतर इतना ज़्यादा आत्मसात कर लिया जाए कि वो प्रभाव भीतर को हिला ना सके। और यदि थोड़ा बहुत हिला भी दे तो बस इतना ही हिलाए जो संवेदनाओं का एक हल्का सा तार हिले, इससे अधिक नहीं। नहीं तो ड्यूटी नहीं हो सकती। अगर आप विचलित रखेंगे तो ड्यूटी कैसे होगी? तो ये साधना का हिस्सा है कि जीवन में ये छांटना शुरू करो कि अनावश्यक क्या है और आवश्यक क्या है। अभी तुम्हारे लिए और तुम जैसे भक्तों के लिए सबसे आवश्यक ये है कि अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। जब तक भी चल रहा है चलाएं, बिना इस बात की फिक्र किए कि कब ये दुनिया नष्ट होगी, कब कलयुग का समय समाप्त होगा, कब सतयुग आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा। ये सब चीज़ें अनावश्यक हैं। अनावश्यक पर जितनी ऊर्जा टिकाएंगे उतना भक्ति से और भगवान से दूर होते जाएंगे। तो ये जान लो, और इसको जानने के बाद अब ये साधना करो, प्रयास करो कि इस प्रकार के समाचारों पर अटकना नहीं है। इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा ये, लेकिन अभ्यास से हो जाएगा। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे इसका, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे, एक अनावश्यक समाचार छोड़ा, दो छोड़े,
3 छोड़े, 4 छोड़े, और फिर वो छोड़ने की कला आ जाएगी। फिर वही रहेगा जो सार है, सिर्फ सार रहेगा, निस्सार जीवन से चला जाएगा। तुमने एक बात और कही है कि तुम रामकाज करना चाहती हो, तो रामकाज तो तुम कर ही रही हो। करना चाहती क्या हो? क्या तुम रामकाज इसे समझती हो कि ढोल मंजीरे लेकर मंदिर में बजाया जाए? नहीं। भीतर की भावना यदि परोपकार की है, परमार्थ की है, राष्ट्र प्रेम की है, देश के लिए सोचने की है, संसार के लिए सोचने की है, तो वो रामकाज ही हो रहा है। राम जी क्या कर रहे थे? राम जी संसार का ही तो भला कर रहे थे ना। अशुभ को नष्ट करके शुभ का सृजन कर रहे थे। राक्षसी व्यवस्था, राक्षसी तंत्र को समाप्त करके सिर्फ एक मानवीय तंत्र की स्थापना कर रहे थे। यही रामकाज कर रहे थे। और हनुमान जी भी यही रामकाज कर रहे थे। दुष्टों का दलन कर रहे थे और सज्जनों का उद्धार कर रहे थे। तो तुम्हें क्या रामकाज करना है? जो तुम्हारे सामर्थ्य में हो, जो तुम्हारे वश में हो, उस वश की अवस्था के अंदर अपने सामर्थ्य के अनुसार तुम देश की सेवा करो। क्योंकि देश सेवा से, राष्ट्र की सेवा से बड़ा रामकाज और कोई नहीं है। इस बात को समझ लो। जितना तुम अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए सोचो कि तुम क्या कर सकती हो अपने देश के लिए, ये सोचो बस। ये सबसे बड़ा रामकाज है। और तुमने फिर कहा है कि तुम मुझसे मिलना भी चाहती हो, तो मैं तो मिला ही हुआ हूँ। तुम मुझे देखती हो YouTube पर और मेरे आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ रही हो, तो उन आध्यात्मिक उपन्यासों में मैं ही तो समाया हुआ हूँ, और है कौन? तो हर प्रकार से मैं तुम्हें उपलब्ध ही हूँ। तुम भौतिक उपस्थिति को उपस्थिति ना मानो, क्योंकि भौतिक से बड़ी उपस्थिति अभौतिक होती है। और भौतिक भी कभी यदि संयोग बना तो हो जाएगा, उसमें कोई संकट की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। तुम्हारा जब समय आएगा तो मिलना भी हो जाएगा, उसकी चिंता ना करो। अभी चिंता करो पूरी तरह से अपने को व्यवस्थित करने की, और ये जो रामकाज तुमने माना है, इस रामकाज के माध्यम से राष्ट्र सेवा करने